Thank you very much, Munir Saab, to come and talk to us. I have a pleasure of having a conversation with Munir Saab today. और मुनीर साहब CEO हैं Crescent Care के. I welcome you Thank to you. our podcast today. Thank you very much for coming. Thank you very much for inviting me. मैं मुनीर साहब से मिला पिछले 2 महीने पहले, and I was impressed by the idea that he's trying to do the right thing for the people of Pakistan. And alhamdulillah, we were in the process of doing the right thing for our company here at North Star Technologies to benefit people, because we truly believe that the leadership believes that our job is to take care of our people and our people's job is to take care of the business. So we are here to talk to Munir Saab about his journey. And I want to ask you, Mr. Munir, how did this all started? Tell us about your journey. Thank you very much. Um, Basically, it was you can say that it was fortunate for me. My background was IT. Initially, I was actually looking a job in the IT industry. Unfortunately, I could not get the job. Fortunately, one of my boss, actually my professor, he actually called me and he said that I could refer you in Adamji Insurance Company, and they are actually looking for the person who can handle like developer software. So I applied, and then after too many interviews, they actually selected me, and fortunately, I joined them. And by the way, when I joined them, initial मेरा जो perception था that was regarding the IT side. But जब join कर लिया, after that सारा का सारा जो business था वो insurance model पे था. तो even though वो IT related था, but mainly वो insurance से related था. तो insurance जब तक नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक आप IT के अंदर उसको incorporate नहीं कर सकते. सही. तो फिर मैंने I start learning insurance side as well. तो उसी के सिलसिले में उन्होंने मुझे अंडर राइटिंग साइड पे थोड़ा सा मूव किया. मैंने कुछ टाइम वहाँ काम किया. अंडर राइटिंग लाइक मीन्स के इंडिविजुअल्स को किस तरह से गेज किया जाता है फॉर प्रीमियम साइड. तो जब पॉलिसी राइट की जाती है उस वक्त ये रिक्वायरमेंट होती है. फिर देन लेटर ऑन दे एक्चुअली मूव टू क्लेम साइड. देन आई स्टार्टेड लुकिंग टू क्लेम प्रोसेसिंग. वो जब मैंने लर्न करना शुरू किया तो फिर बाद में मुझे थोड़ा सा एंगेज किया उन्होंने आईटी और उसके बाद स्टैट्स के साथ. तो इस तरह मेरी लर्निंग कुछ मिक्स थी, बट बहुत मज़ेदार थी मेरे लिए. बड़ा एक अट्रैक्शन था उसके अंदर, चूँकि आईटी बैकग्राउंड की वजह से एक चीज़ मेरे अंदर मौजूद थी कि आप किसी चीज़ के पीछे लगो तो उसको एंड तक लेके जाओ. प्रॉब्लम तो सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही. वहाँ बहुत गैप्स थे. और ठीक. वो मेरे बॉस बड़ा लाइक कर रहे थे, मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे बहुत ज़्यादा. तो फॉर्चुनेटली बस इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. सही है. तो थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाते हैं कि किस तरह के हाउस होल्ड में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, स्कूलिंग कहाँ थी, कॉलेज कहाँ गए, यूनिवर्सिटी, सिबलिंग्स, मैरिड हैं, बच्चे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए. जी प्लीज़. बेसिकली मैं एक्चुअली एक पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ. सो आई हैव टू मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. राइट. तो एक बड़ी फैमिली है. जब हमने स्टार्ट लिया, माय फादर एक्चुअली वाज अ बिजनेसमैन. एक्चुअली ही हैज डाइड. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए. आमीन. तो जब मैंने अब्बू को देखा था तो वो बिजनेस को ही एक देखते थे कि अब्बू एक बिजनेस कर रहे थे. वो बेसिकली एक बिजनेस था रिलेटेड टू स्वीट टोबैकोस. वो हम जब देखते तो अब्बू को उससे आइडिया हुआ कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है, क्योंकि अब्बू को उसके साथ साथ हम हेल्प कर रहे होते थे. तो जब भाई बहुत सारे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें आपस में बहुत कुछ खेलने कूदने को भी मिलता था और आपस में लड़ने झगड़ने को भी मिलता था. साथ में स्कूलिंग भी एक जैसी थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा गैप नहीं था सब में, 1-2 साल के गैप थे. तो अच्छा एक जर्नी स्टार्ट हुआ. स्कूलिंग भी सबकी सेम जगह से हुई थी. मैंने इनिशियली ग्रीन होम से अपना प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की थी. देन सेकेंडरी में मेट्रोपॉलिटन स्कूल चला गया था. हम शिफ्ट हो गए थे किसी और एरिया में. और लेटर ऑन फिर मेरे जो कॉलेज था वो प्रीमियर कॉलेज में था. मैं कॉमर्स साइड के ऊपर आ गया था. और साथ में मेरे भाई एक्चुअली आईटी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे. अच्छा. तो ही इनवाइटेड मी कि यार तुम इसमें कोर्स कर लो. तो मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ उसमें. देन मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, बीएस किया कंप्यूटर साइंस के. अच्छा. मेरे जो ब्रदर्स हैं वो सारे के सारे बाहर मूव हो गए थे. सारे सिंगवादे मेरे 8 भाई माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. कितनी बहनें? तो 3 बहनें हैं मेरी. 3 बहनें. तो उनमें जो कुछ 4 भाई मेरे अमेरिका में, एक यूरोप में हाँ. और 2 कनाडा में. सही. एक भाई मेरे साथ ही होते हैं. सही. तो मेरी मदर नॉर्मली ट्रैवल करती हैं, कभी वो पाकिस्तान में होती हैं, कभी वो अमेरिका में होती हैं. तो फैमिली चूँकि बड़ी थी तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि हमने जो मेहनत की है उसके पीछे बहुत ज़्यादा
इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ मेरे सबसे बड़े भाई की थी, जो कि उन्होंने कैडेट कॉलेज से पढ़ा था, बहुत डिसिप्लिन थे वो, तो उनके साथ ज़रा सख्ती थी उनकी, तो हमने फिर पढ़ाई में थोड़ा फोकस किया था। और दूसरा मैं कहता हूँ सिंपली कि मेरी अम्मी की दुआएं, अम्मी ने मुझे फोर्सफुली ये कहा था कि तुम पास हो या फेल, लेकिन पेपर जरूर दिया करो। अच्छा, सही। तो वहाँ से मेरे जो है एक्चुअली एग्जाम्स के साथ लाइक कहाँ बीकॉम, फिर एकदम से मैं साथ में बीएस भी कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। तो आईटी में आया था जब, तो उस वक्त मैंने जब बीएस किया था, बीएस से पहले ही मैंने डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस में, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तरफ मेरी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उस वक्त मेरे अकॉर्डिंगली मैं एआई की तरफ ज़्यादा इंगेज था। अच्छा। तो एआई प्रोग्रामिंग उस वक्त रोबोटिक प्रोग्रामिंग थी, तो वो इंट्रोड्यूस हुई थी। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 आई थिंक सो। तो उस वक्त ये हमने नया नया लर्न किया था, तो मेरी बहुत शौक था मुझे कि यार ये एआई जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। और बाय द टाइम ये प्रूव हो रहा है कि भाई एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड है। सही। तो मैं खुद भी कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर wow. साइंस डिपार्टमेंट का, और 2001 का ग्रेजुएट हूँ। मास्टर्स किया था मैंने 2001 में। ओह वाओ। हाँ, तो मतलब आगे पीछे की हैं। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है। बिल्कुल। सही, ज़बरदस्त। तो मेरे साहब, ये सवाल करने का मकसद ये था कि देखिए माशाल्लाह जहाँ आप आज मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, when they look at a successful individual like yourself, they assume कि ये आदमी ने शायद शुरू ही टॉप से किया है, but they don't understand कि ये एक जर्नी है, True. and everybody has a different journey based on their challenges and whatever the circumstances they are. I know कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इस बारे में बहुत बात की जाती है कि बच्चे कम होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने बताया, ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें बहुत सारे बहन भाई मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। True. रिस्क अल्लाह की तरफ से है, और रिस्क का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, राइट? आपके दिल में जो सुकून है, जो मोहब्बत है अपने भाई बहनों के लिए, वो भी रिस्क का हिस्सा है। True. So I'm very happy to hear that you were surrounded by so many loving siblings. True. और उसकी आपने खुद भी कहा, रिकग्नाइज़ किया कि बहुत सपोर्ट थी बड़े भाई की। और अगर गौर करें तो वालिदैन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कम बच्चे हों तो फिर सिर्फ वही केयर करेंगे, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा हों तो फिर एक दूसरे की केयर बच्चे काफ़ी कर लेते हैं। मेरे भी 2 बॉयज़ हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इन देयर टीन्स। तो मैंने देखा कि जब मेरा पहला बेटा था तो वैसे था कि वो अकेला था, फिर जब दूसरा बच्चा हुआ तो आई वाज लाइक आई प्रॉब्ली विल हैव टू गिव हिम मोर टाइम। उल्टा हो गया कि वो आपस में बहुत एंगेज रहते थे और मेरे पास अच्छा खासा फिर वक्त होता था। तो इट्स ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि प्रोफेशनली जब आप इंश्योरेंस कंपनीज में गए, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी डिफरेंट दैन व्हाट यू वर ट्रेन्ड फॉर, एंड दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप करियर को शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ जाएंगे, राइट? एंड दिस इज़ वेयर यू ऑफ कोर्स आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू गिव यू द गाइडेंस, एंड all you can do is just work hard at whatever you're doing, right? And that's exactly what happened to you. So from insurance company employment to insurance company ownership, right, where you are a TPA now, तो ये third party administration का जो concept है ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल नया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करें कि डिफरेंस क्या है between you and any other insurance company. जी ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड में आना पड़ेगा दोबारा। एक चीज़ मेरी मिस हो गई थी, लाइक मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, आई हैव 4 किड्स, 3 डॉटर्स, एक सन है, और माय जो 2 एल्डर चिल्ड्रन एक्चुअली दे आर बीइंग डॉक्टर्स, एमबीबीएस कर रहे हैं वो दोनों। थर्ड वन इंशाल्लाह शी विल आल्सो जॉइन देम, और लास्ट वन लाइक शी इज वेरी लिटिल नाउ, so शी इज इन क्लास 8 राइट नाउ। सो ये फैमिली है मेरी, और मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो जो डिपेंडेंसी थी, बैकग्राउंड देने का पर्पस ये कि हाउस मेकर है, राइट? ट्रू, बाय द वे हाउस मेकर, शी इज अ हाउस मेकर। या ट्रू, बिकॉज नाउ मैंने देखा कि मेरा जो इनिशियल फेज है वो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा, और मैं रातों को 11-12 इस तरह से रातों घर पहुंचता था। But definitely I always praise my wife कि she was there to take care of kids. Basically मैं जो मेहनत कर रहा था वो obviously बच्चों के लिए थी। और एक चीज़ मैंने लर्न की थी लाइफ में कि पैसे तो मिल जाएंगे, इज्जत सिर्फ मेहनत से मिलेगी। तो
उसके लिए मैंने बहुत कोशिशें की थी कि सही। मेरी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सही। दो मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट था, हाँ। इंश्योरेंस वाज अ टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर मी हम्म। इनिशियली, तो बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग था। हम्म। क्योंकि कोई एक चीज़, अगर कोई एंडोर्समेंट जैसा वर्ड भी बोलता था तो मैं सरप्राइज होता था, इसका यहाँ क्या मतलब होता होगा, तो हमें तो जो पता है हाँ। क्या वही मीनिंग है नहीं हाँ। है। हाँ। तो इस तरह की थोड़ी सी जर्नी थी वो। हम्म। तो वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं समझता हूँ कि मेनली आपको अगर किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करना पड़ती है। हम्म। आप लकीली नहीं हो सकते। हम्म। सक्सेसफुल होने के लिए 100% आपको प्रिपेयर होना हम्म। पड़ता है। तो जब मैं आदम जी वाज माय फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, तो आदम जी में मैंने अबाउट 9 इयर्स काम किया। और जब मैंने आदम जी को छोड़ा था उस वक्त मैं हेड ऑफ अंडर राइटिंग था। आदम जी से जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था वो फर्स्ट अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी जो पाकिस्तान में आई थी, एशिया केयर के नाम से। ये बैकग्राउंड एक्चुअली टीपीए को कनेक्ट करेगा। सही। तो जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो एज अ हेड ऑफ अंडर राइटिंग वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था उनको। और बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि अभी तो लाइसेंस ही नहीं मिला है। लाइसेंस नहीं मिला बिकॉज प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुई थी। तो मुझे फिर उन्होंने एडिशनल टास्क दिया कि आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं फॉर अस। प्रोडक्ट डेवलप मीन्स ये होता है कि एक तरफ आपको बेनिफिट्स टूवर्ड्स मेंबर्स जो आपके जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके बारे में। सेकंड, आपको प्राइसिंग को देखना होता है कि कंपनी को कोई लॉसेस तो नहीं होंगे, वो मिटिगेट कर पाएगा लॉसेस को या नहीं। तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था। और वो मैंने फिर जो लकीली जो सीईओ थे डॉक्टर मेहदी काज़मी, ही वाज एक्चुअली न्यूरो सर्जन, तो ही एक्चुअली केम फ्रॉम अमेरिका। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा गाइड किया उसके ऊपर कि अमेरिका में क्या कॉन्सेप्ट है। जब वो कॉन्सेप्ट अपना एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो मेरे लिए बड़ा ना एक मजाक का खेज था। लाइक मैं बहुत हंसता था कि क्या बात करें सर, 25 हॉस्पिटल का कैसे नेटवर्क हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पैनल का, लाइक 500 हॉस्पिटल हैं, 550 हॉस्पिटल हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और आदम जी में जब हम थे तो उस वक्त भी हमारे 300 प्लस हॉस्पिटल्स थे। तो मैं उनके लिए बड़ा हंसता था कि सर कहाँ मुमकिन है 25 हॉस्पिटल, लाइक यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब उनके फिर मैंने पूरा लर्न किया कि एक्चुअली वो चाहते क्या है और वहाँ क्या कॉन्सेप्ट था उस पूरा उसका, तो वो मॉडल समझ में आया। जब मॉडल समझ में आया, इंश्योरेंस पहले से समझ में आ गई थी। मॉडल ये था कि भाई बीच में एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है और उसका काम पॉलिसी राइट होने के बाद स्टार्ट होता है और वो मेंबर को उसके मेरिट पे सर्व करेगा और सेम एज प्रोवाइडर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें दो डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं। लाइक मेंबर टूवर्ड्स, अगर आप मेंबर देखें तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि मेंबर की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड और उसकी विशेस। तो वो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो आपको पता है कि लाइक कोई हॉस्पिटल में आ जाए तो वो चाहता है कि पूरा हॉस्पिटल सब कुछ छोड़े मेरे पास आ जाए और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए उसी तरह से। और दूसरी साइड हॉस्पिटल होता है, उसकी आपको बिलिंग को कंट्रोल करना पड़ता है कि ये ओवर बिलिंग ना हो, कुछ रिपीट ना हो रहा हो। तो टीपीए का जो एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर, और वो दोनों को बैलेंस लेके चलता है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी अंडरराइट हुई है उसके अंदर जो टर्म ऑफ बेनिफिट जिस तरह से एक्सप्लेन हुए हैं उसको उसी के मेरिट के ऊपर सर्व करना है। और आपके मेंबर्स भी पेस्ट ऑफ ना हो, आपसे नाराज ना हो, तो आपको उसको भी थोड़ा उसको ना इंगेज रखना पड़ता है। तो इसके लिए ये टीपीए का कॉन्सेप्ट मुझे फिर मैंने लर्न किया वहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और इसको तो पाकिस्तान में भी इसी तरह से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो हम तो इंश्योरेंस कंपनी में थे, एशिया केयर वाज इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने मतलब वहाँ जब मैंने लर्निंग की थी वो हमने उस कॉन्सेप्ट को वहीं एशिया केयर के हद तक ही रखा था। बट आफ्टर दैट आई ज्वाइन एक्चुअली यूनाइटेड ग्रुप। उसमें उन्होंने एक नई कंपनी एक्वायर की थी, सऊदी पाक इंश्योरेंस कंपनी। सऊदी पाक को जब उन्होंने एक्वायर किया तो उसके बाद लकीली मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी कि आप हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के आप हेड होंगे, तो हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है आप। तो वहाँ मैंने फिर ये काम शुरू किया। तो बाय द टाइम मैंने अपने जो चेयरमैन थे, जो मालिक भी हैं, मैंने मियाँ साहब को ये पिच किया कि टीपीए का किस तरह से आइडिया है मेरे पास। तो उन्होंने जब सुना तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। उन्होंने कहा यार ये तो हम स्टार्ट करते हैं मुनीर। और the first company was actually licensed company, actually was तवासुल हेल्थ केयर और उसका लाइसेंस नंबर 1 है, उसका मैं सीईओ था। तो दैट वाज एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी अलोंग दैट द हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो ड्यूल रिस्पांसिबिलिटी कैरी कर रहा था। बट बड़ा मज़ा आया क्योंकि वो जब हमने
कंपनी को फॉर्म किया था उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो वो हमारी फर्स्ट कंपनी थी एंड द क्रेसेंट केयर इज एक्चुअली थर्ड लाइसेंस टीपीए इन पाकिस्तान। तो वहाँ जब हमने काम किया तो उस वक्त तो हम खैर इतना ज़्यादा मेरिट पे लेके नहीं आ पाया था मैं, जो कि एक टीपीए का मेरिट होता, बिकॉज उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। मैं टीपीए भी देख रहा था, मैं ही इंश्योरेंस भी देख रहा था। टीपीए के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, टीपीए के अंदर तो आपको न्यूट्रल होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फिर उस कॉन्सेप्ट जब वहाँ पे हम काम कर रहे थे उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला। लकीली जब मैंने जुबली ज्वाइन की हुई थी तो मुझे कॉल आई कि यार एक क्रेसेंट केयर टीपीए है, उसके सीईओ की एक अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इंटरव्यू दे दें। मैंने कहा यार टीपीए, चलो फौरन मैं फिर पहुंच गए। तो जो साहब इंटरव्यू ले रहे थे वो मुझे पहले से बहुत अच्छे से जानते थे और मेरा हेल्थ का बैकग्राउंड उनको पता था। तो काफ़ी फिर डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। जब मैंने उनको ज्वाइन किया वहाँ पर तो वो जो कॉन्सेप्ट था टीपीए का वो बिल्कुल मिसिंग था। अच्छा। टिपिकल क्लेम प्रोसेसिंग थी। मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है कि भाई एक इंश्योरेंस कंपनी ऑनबोर्ड तो हो गई है बट आपने उसकी क्लेम प्रोसेस कर रहे हैं। जी। बेसिकली क्लेम प्रोसेसिंग एक पार्ट है उसका, लेकिन मेनली आपको देखना होता है कि जो मेंबर है उसको वेल बीइंग को कैसे इंश्योर करना है आपने। तो उसके वेल बीइंग के लिए कुछ टूल्स यूज होते थे जो मुझे डॉक्टर मेहदी काज़मी ने समझाए थे, वो फिर मैंने रिकॉल किए और उसी कॉन्सेप्ट को आहिस्ता आहिस्ता मैंने जस्ट जो आफ्टर गेटिंग दिस पोजीशन मैंने बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। और इस कॉन्सेप्ट को पिच करते करते लास्ट 2 इयर्स के अंदर मैंने काफ़ी इंट्रोड्यूस किया क्लाइंट्स को ये समझाया कि बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और प्रिवेंटिव केयर इज एक्चुअली द बेनिफिट। जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो रिक्वायरमेंट है, आप उसको रोक नहीं सकते। लाइक अगर कोई बेचारा किसी की सर्जरी होनी तो होनी है, ठीक है, लेकिन उसको सर्जरी की जरूरत ना पड़े, वो टीपीए का काम है। वो उसको फिर हमने पूरा कोशिश की कि इसको इंट्रोड्यूस कराएं प्रॉपर्ली और फिर एग्जीक्यूट भी करें। तो कोशिश करें इंशाल्लाह ताला होपफुली के लोग आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ जाएगी लोगों में और इसको एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस अप्रोच व्हेन आई मेट यू कि हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा है उसका नाम तो होना चाहिए सिक केयर सिस्टम, राइट। और हम उसको कहते हैं हेल्थ केयर, हालांकि रियलिटी यही है, वहाँ पे तो सिक लोग जाते हैं। एंड वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीपीए इज कि आप लोगों को एजुकेट करें हाउ टू स्टे हेल्थी, राइट। एंड आपने ये तमाम चीज़ें बताई भी, फिर आपने कुछ यहाँ पर हमारे साथ कोलैबोरेट भी किया वेयर यू इनकरेज पीपल कि अपना वेट कैसे मैनेज करें, टेस्ट करवाएं रेगुलरली, राइट, एजुकेशन पार्ट ऑफ इट। तो आई लव दैट आइडिया। तो थोड़ा सा ना मैं टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक डाउन करता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई हर्ड फ्रॉम यू। आपने कहा कि अंडर राइटर, हेड ऑफ अंडर राइटर थे आप, तो अंडर राइटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल जार्गन है। आई वांट आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए अंडरराइटिंग इन इंश्योरेंस कंपनी, प्लीज। Basically, underwriter is actually the responsible of writing a policy on a certain premium. जो भी प्रीमियम डिसाइड होता है क्लाइंट के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी का, उसकी टेक केयर कर रहा होता है इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे एक अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब ये है कि वो पहले रिस्क को असेस करता है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स को असेस करता है और उसके बाद एक प्राइसिंग उसका वो मॉड्यूल एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद एक प्राइसिंग कोड कर देता है। तो पॉलिसी जब अब एक्सेप्ट होती है तो उसका काम होता है कि वो उसको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करवाएगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन से, और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जब वो पॉलिसी अंडर सिस्टम इनकॉर्पोरेट करेगी तो कार्ड जनरेट होंगे और इंडिविजुअल्स के पास चले जाएंगे। तो बहुत आसान वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि अंडर राइटर का काम है कि पॉलिसी जब इनिशिएट होती है कोटेशन फेज के अंदर उस वक्त प्राइसिंग कोड करे अपने क्लाइंट्स को और उसके बाद उसको पॉलिसी को सिस्टम में राइट करवाए और उसके बाद कार्ड प्रिंट करवाए। तो ये आप आसान वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं इसको। तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो एक्चुअली बिजनेस है, राइट, और उसका काम है पैसा बनाना। तो द वे आई लुक एट इज कि उन्होंने हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, जो भी उनके रेगुलर रेट्स है उसको थोड़ा सा उन्होंने निगोशिएट किया, और उसके बाद एक पूल ऑफ लोगों को कहा कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर अ नॉमिनल रेट और आप हमें फ्लैट फ़ी दे दीजिए, लेट्स से प्रीमियम जिसको हम कहते हैं हर मंथ। और उसके बाद अगर वो उस पॉलिसी को यूज़ ना करें या अगर वो पॉलिसी यूज़ करें और क्लेम को प्रोसेस ना करें तो ये बेनिफिशियल है टू एनी इंश्योरेंस कंपनी। तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो क्लेम प्रोसेसिंग पे चलता है कि सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल करेगा, लेकिन इट्स इन देयर बेनिफिट कि क्लेम प्रोसेसिंग ना आए, राइट। एम्प्लॉय या तो भूल जाए या उसको देर हो जाए, राइट।
जो टोटल बिजनेस मॉडल है वो इसी तरह से काम करता है. Please थोड़ा सा correct मैं me. इसमें, हाँ प्लीज, हाँ थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा हाँ बिकॉज हाँ. ये इंश्योरेंस कंपनी के प्रेस्टीज की भी बात है. हम्म मेनली इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क राइट करती हैं हम्म और रिस्क अनसर्टेन होता है. हम्म अब जब आप कोई चीज़ राइट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि हम्म क्या पता लॉस आएगा हम्म या नहीं आएगा. हम्म मेनली इंश्योरेंस कंपनीज की ये इंटेंशन नहीं हो सकती कि किसी की पॉलिसी पे लॉस ना आए हम्म बिकॉज उनकी दुकान बंद हो जाएगी. हम्म जब क्लेम नहीं आएंगे तो किसी को इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है. तो जब इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री खत्म. हम्म लेकिन पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है. हम्म घर से निकलते ही नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है. हम्म तो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा क्लेम हम्म राइट करती हैं, हम्म बहुत ज़्यादा क्लेम आते हैं उनके हम्म पास. और उसमें वो कोशिश करते हैं फिल्टर आउट करने की कि भाई जो क्लेम एक्चुअल मेरिट पे है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी वो प्रोसेस हो जाए, क्योंकि इसमें फर्जी भी बहुत की है. जी. 2 नंबर क्लेम बहुत आते हैं तो हम्म उसको भी फिर उनको फिल्टर आउट करना होता है. हम्म उसमें कह सकते हैं कि उनकी इंटेंशन ये होती है कि भाई किसी तरह से जितने भी फेक क्लेम्स हैं किसी तरह से उनको मॉनिटर करके रोका जा सके सही और फिल्टर करें वो क्लेम्स जो कि एक्चुअल मेरिट पे पेबल है वो पे कर दिए जाएं. सही. तो हम इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक. बट टीपीए बिल्कुल ऑपोजिट काम हम्म करता है. टीपीए का कोई ताल्लुक नहीं होता कि लॉस रेशियोज क्या होंगे. हम्म उनका ताल्लुक होता है कि जो टीओबी टर्म ऑफ बेनिफिट्स इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पास लिखा है पॉलिसी में हम्म वो पॉलिसी उनको भेज दें टीपीए को और हम्म टीपीए उस मेरिट के ऊपर क्लेम प्रोसेस करेगी. हम्म टीपीए की एक्सपर्टीज में ये जरूर है जो आपने बात की थी कि हॉस्पिटल्स के साथ रेट निगोशिएट करते हैं वो लोग, हम्म वो इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं. हम्म लेकिन रेट निगोशिएट करने के साथ साथ टीपीए इज एक्चुअली अ गेट कीपिंग मॉडल. हम्म इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा नहीं है. वो हम्म गेट कीपिंग मॉडल नहीं है. उनका काम है कि भाई आप बीमार हो गए इलाज करा लें, हम्म नहीं हुए ओके टाटा बाय बाय. हम्म टीपीए का कॉन्सेप्ट ये नहीं है. वो चाहता है कि आप जब भी हॉस्पिटल जाएं तो थ्रू टीपीए जाएं हम्म और आपके जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो एटलीस्ट हमारे पास सिस्टम में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए. हम्म उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. हम्म लाइक एक फैमिली के अंदर कौन सी डिजीज है, क्या इनहेरिट हो सकती है फर्दर बच्चों के साथ, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उसमें कोई आपको कंसल्टेंट रखना, परमानेंट कंसल्टेंट देना है तो वो भी वो डिसाइड कर सकते हैं. तो उनकी जो, और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग, वो सारी चीजें टीपीए अपना रोल प्ले करती है. इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा इसमें ऑपोजिट है. वो कहती है बीमार हो गए ना आप इलाज करा लो, लेकिन हम कह रहे हैं बीमार नहीं हो आप ये टेक केयर करो अपनी. तो टीपीए इसलिए जरा कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है. हाँ, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि काइंड ऑफ अगर आप मल्टीपल हॉस्पिटल्स जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ़ यू गोइंग थ्रू टीपीए, तो चूंकि वो हॉस्पिटल सारे कनेक्टेड हैं टीपीए के थ्रू, तो उनको पता है कि फलां टेस्ट हो चुका है, जी. इनकी ये हिस्ट्री है. जबकि इंश्योरेंस कंपनीज का नॉट नेसेसरी इस तरह का कोई कनेक्शन या कोई इस तरह का पोर्टल हो जहाँ पर हॉस्पिटल्स देख सकें जाके कि इस आदमी की क्या हेल्थ की जो है वो हिस्ट्री है. इज इट करेक्ट? बेसिकली तो आप कह सकते हैं 50% तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इसमें थोड़ा सा एड ऑन सा करते हैं कि जब इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना वो 1 साल के लिए होती हैं. तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, जो उस साल के अंदर क्लेम्स आ रहे होंगे वो तो रिकॉर्ड कीपिंग में आ रहे हैं. जैसी पॉलिसी एक्सपायर होगी दूसरी पॉलिसी इशू होगी तो वो नए क्लेम देख रहे होंगे, उनको प्रीवियस क्लेम्स नहीं देख रहे होते वो नॉर्मली. टीपीए का ये कॉन्सेप्ट नहीं है. टीपीए के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपने 3 इयर्स बैक भी कोई ट्रीटमेंट लिया है तो उसकी आपकी हिस्ट्री के साथ वो अटैच्ड है. जैसे ही मुनीर को आप क्लिक करेंगे तो मुनीर से रिलेटेड जितने भी क्लेम्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स वो आपके सामने प्रॉम्प्ट हो जाएंगे. उसके बाद उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ वो बता रहा है कि आपको ये क्लेम हुए थे, वो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर देता है और बताता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर टेस्ट रिपोर्ट भी मौजूद हैं और अदर बिलिंग भी मौजूद है. आप उन रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर फिर गाइडेंस देते हैं प्रोवाइडर को. तो प्रोवाइडर के साथ आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है. अभी राइट नाउ इंश्योरेंस और प्रोवाइडर के साथ जो कनेक्शन है वही होता है कि प्रोवाइडर ने इंटीमेट किया, इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूवल दिया या डिक्लाइन किया, दोनों में से जो भी उसकी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन बनता है. बट टीपीए के अंदर जब इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइडर इंगेज करते हैं अप्रूवल के लिए तो अप्रूवल तो जाता है, साथ में उस इंडिविजुअल की हिस्ट्री भी जाती है उस प्रोवाइडर के पास कि प्रीवियसली ये ट्रीटमेंट हो चुके हैं और इसके ये डायग्नोसिस है. तो अगर आप बिलिंग का पैटर्न देखें पाकिस्तान में स्पेशली या इवन पूरी दुनिया में, बल्कि मेरे ख्याल है दुनिया में अदर कंट्रीज में स्पेशली आप यूएस और यूरोप साइड देखें तो वहाँ ज़्यादा है कि वो पहले बहुत फोकस हो जाते हैं कि एग्जैक्टली है क्या इंडिविजुअल को, तो उसके लिए वो बहुत इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं. पाकिस्तान में भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बिलिंग में इसी तरह से और लाइक 35% ऑलमोस्ट आपके बिल का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है. उसके अंदर एक्चुअली चूंकि लिमिट
ज़रा थोड़ा कंसाइज होती हैं, तो उसमें कोशिश ये होती है कि हम ये कोशिश करते हैं कि मेंबर को सर्विसेज मिल जाए और उसकी टेस्ट रिपीट ना हो। उसके लिए टीपीए बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो उसकी कॉस्ट सेविंग होती है, इंडिविजुअल को उसका बेनिफिट मिलता है, डायरेक्टली टीपीए को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, बट इंडिविजुअल की लिमिट मिनिमम यूज होती है। अब इसी पर्सपेक्टिव को अगर आगे लेके चलें तो आप देखें, एक कंपनी जो मेडिकल कॉस्ट बेयर कर रही है अपने एम्प्लॉयज की और उनके डिपेंडेंट्स की, तो उसको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ खर्च हो रहे हैं, टीपीए बता सकता है आपको। इसलिए हमारे पास जो डैशबोर्ड्स हैं वो आपने देखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मेंबर, लाइक एक इंडिविजुअल अपना डैशबोर्ड खुद यूज कर रहा है, खुद क्लेम अपलोड कर रहा है, अपने जाके जर्नी चेक कर सकता है, प्रीवियसली क्लेम चेक कर सकता है, जो भी इसी पॉलिसी में वो भी चेक कर सकता है। प्लस उसमें कोई भी उसको अगर कोई कह सकते हैं मेंबर, उसकी कोई एडिशन डिलीशन, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई करेक्शन है, वो सब कुछ अपने उसके हाथ में अपने डैशबोर्ड पे देख रहा है, कहाँ यूटिलाइज किए थे, कितनी लिमिट बैलेंस है, सब कुछ। कोई कॉल नहीं, नथिंग, सीधे जाके अपने आप एप्लीकेशन को ऑन करें और जाके सब कुछ चेक कर लें। प्लस आप देखें क्लाइंट पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट को पता है कि मेरे एम्प्लॉयज कहाँ यूज कर रहे हैं, तो हमने वो डैशबोर्ड भी दिया हुआ है। उसमें ना सिर्फ क्लाइंट देख सकता है कि वो बिलिंग को पैटर्न चेक कर रहा है, इनफैक्ट वो ये भी देख चेक कर सकता है कि जो बिलिंग हो रही है वो किस एरिया में हो रही है, तो वो भी वहां से वो निकाल सकता है। फिर थर्ड, हमने आगे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी पोर्टल्स बनाए हुए कि वो इंश्योरेंस कंपनी तमाम क्लाइंट का डाटा चेक कर सकती है, देख रही होती है कि वो किस तरह से इस पर यूटिलाइजेशन किस ट्रैक पे जा रही है। सेम एज प्रोवाइडर तक को हमने दिया हुआ है डैशबोर्ड कि प्रोवाइडर की बिलिंग में कौन से उसके रेड जोन में आ गए हैं, कौन ब्लू जोन में क्लेम्स, कौन से ग्रीन जोन में क्लेम्स मौजूद हैं, अगर उसके ओवर ड्यू पेमेंट्स है तो वो उसके ऊपर हमारे साथ बातचीत कर ले, तो वो भी डैशबोर्ड बने हुए। तो टीपीए कॉम्प्रिहेंसिव है, तो कॉम्बो देता है पूरा, इसलिए यहाँ पर आपको हर एंगल से उसकी एक डैशबोर्ड मिलेगा, एक उसका टेक केयर मिल रही होगी। तो बिकॉज यू आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द मेंबर, तो चले मेंबर को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि दे एवरीबडी इज़ नॉट फेमिलियर विद द पॉलिसी, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करूँगा वेदर दे आर फेयर टू मी और नॉट, क्योंकि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का उसका काम ही यही है कि पॉलिसी को समझे, उसको इन्फोर्स कराए। इंश्योरेंस कंपनीज आप लोगों के साथ क्यों कोऑपरेट करते हैं? वो हमारी एक्सपर्टीज़ की वजह से ना, लाइक टीपीए की अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, और स्पेशली अगर आप इस एंगल में देखें कि जो हमारे पास सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वो सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसकी जो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रीवियस हिस्ट्री आ जाती है, सारी चीज़ें वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और सेकेंडली हमने जो डैशबोर्ड्स बनाए वो कॉन्सेप्ट ही बेसिकली इस तरह का है कि वो मेंबर ड्रिवन है, क्लाइंट ड्रिवन है, इसी तरह इंश्योरेंस ड्रिवन है, तो हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा होता है। सही है। लेकिन जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो चूंकि पॉलिसी वो राइट कर रहा है तो वहाँ उसको रिस्क का एलिमेंट नजर आता है, तो वो जितना अवेयर करेगा उसकी उसमें आपको पता है क्लेम के चांसेस बढ़ते हैं। तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज को आपने नोटिस किया होगा कि वो क्लेम अवेयरनेस नहीं दे रहे, लेकिन टीपीए देता है आके, टीपीए बताएगा कि एग्जैक्ट आपकी पॉलिसी क्या कहती है और आपने उसी में क्लेम लेना है। हमें कोई ये बता दे आके लाइक कि नहीं पिछली पॉलिसी में तो ये होता था, तो हम उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि भाई होता होगा, बट लिखा हुआ क्या है, तो हमें पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब हमने नॉर्थ स्टार टेक्नोलॉजीज में टीपीए इंट्रोड्यूस कराया या कस्टमर केयर को इंट्रोड्यूस कराया, तो बहुत सारे सवाल हमने भी लोगों से सुने कि जो 20 साल पुराना हमारा रिलेशनशिप था वो हमने फिनिश किया, एंड वी गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू कस्टमर केयर। तो कुछ महीने से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज प्रोवाइड बाय कस्टमर केयर। थैंक यू। और जिस तरह की हम केयर चाहते थे लोगों को अवेयर करना, वो कस्टमर केयर स्पेशली मनी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया, एंड आई कंटिन्यू टू वाउच फॉर दिस कंपनी एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सर्विसेज टू अस। और मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस इस बात को समझें कि इतना बड़ा डिसीजन एज अ कंपनी हमने क्यों लिया, बिकॉज लाइक आई सेड कि लीडरशिप का उसूल यही है कि आप लोगों की खिदमत करें और लोग वो हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, राइट, दे टेक केयर ऑफ द कस्टमर। तो हमारा गोल यही था कि हम लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए जो उनके बिहाफ पे उनको वो तमाम चीज़ें जो कि उसके लिए वो एलिजिबल हैं वो मिल जाए। तो व्हेन वी वर नेगोशिएटिंग विद यू, and we were pretty tough customers in terms of negotiating with you, and thank you very much for working with us. तो हमने कोशिश ये की कि हम किसी तरह के भी बेनिफिट्स को कम ना करें, राइट, बिकॉज हमेशा हमने यही कहा कि भाई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। इफ यू कैन जस्ट स्वीटन द डील for our end user, then definitely we'll go with you. And alhamdulillah you did a huge role in that, and I'm really thankful कि हमने कुछ सर्विसेज बेहतर ही की अपने एंड
कस्टमर्स की अपनी टीम की, एंड वी आर ग्रेटफुल कि कस्टमर केयर ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया. तो आई होप कि डिफरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड टीपीए हमारे ऑडियंस को क्लियर हुआ होगा. Going forward, where do you see Crescent Care going in next 5 to 10 years? ओह, थैंक यू वेरी मच. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेसिकली एक चीज़ के लिए मैं दोबारा अपने पास में आना चाहूँगा, बिकॉज एशिया केयर में जब मैंने ये पॉलिसीज और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसमें मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी और वो थी कम्युनिटी सर्विंग के लिए. और मेरा बहुत ज़्यादा इंटेंशन है कि कम्युनिटी को सर्व किया जाए, कम्युनिटीज़ को सर्व किया जाए किसी तरह से. तो लेकिन यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एक्चुअली डेवलप होती हैं वो फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स. तो जब भी हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आके कोई प्रोडक्ट ही नहीं होती सामने कि कोई कम्युनिटी उसको ऑप्ट कर सके. तो मैंने इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाई थी उस वक्त, और वो बहुत लो कॉस्ट थी, लाइक 600 रुपीज़ पर पर्सन इस टाइप की. उसमें मैंने कोशिश की थी कि ये जो टीपीए का कॉन्सेप्ट है किसी तरह इसको मिक्स एंड मैच करके मैं लिमिटेड नेटवर्क के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस करवा दूँ. बाय द टाइम वो बहुत मेरे ख्याल में कहना चाहिए कि उस तरह की प्रोडक्ट बहुत हिट हुई है पाकिस्तान में. राइट नाउ हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंगेज हैं, जिसमें कोई 3.5 मिलियन लाइव्स हैं. वो भी इसी तरह से एक कम्युनिटी आप कह सकते हैं. बेसिकली तो वो सोशल हेल्थ का प्रोजेक्ट है, और इट्स कॉल्ड मेगा हेल्थ एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो वो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और उसमें हमने बहुत सारी डेवलपमेंट भी की इसी से रिलेटेड. और मेरी कोशिश है कि हम इंश्योरेंस पार्टनर्स के साथ साथ कॉर्पोरेट कस्टमर्स को जो सेल्फ मैनेज हैं उनको देखें, और साथ में फिर हम गवर्नमेंट को भी सर्व करें. क्योंकि ये जब आप सोशल हेल्थ में आते हैं तो सोशल हेल्थ में डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एक एंड यूज़र जो स्पेशली वर्कर्स कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको इतनी नो हाउ नहीं होती चीज़ों की. तो हमने चीज़ों को बहुत आसान बनाना है, उसी की हम कोशिशों में लगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये इनिशिएटिव है इसको इंशाल्लाह सक्सेसफुली रन करें. और मैं खुद भी समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं एक प्रोविंस के साथ तो अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा मैं बाकी प्रोविंसेस के साथ भी काम करूँ, और टीपीए एक रोल मॉडल बने पाकिस्तान में, स्पेशली क्रेसेंट केयर इंशाल्लाह टीपीए इंडस्ट्री में इंशाल्लाह लीड करे. तो मैं आपको एक बिल्कुल रीसेंट एक एग्जांपल देता हूँ जो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट यू नो अदर देन अस you know people like yourself, those who are responsible and blessed, are thinking about people those who are not privileged. हमारे ही कुछ साथ लोग काम करते हैं जिनके सिबलिंग्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर सिक, और इंश्योरेंस कंपनी जो कोई भी हो वो कवरेज नहीं देती उसको, राइट, बिकॉज दे आर नॉट spouses, they're not, you know, parents, they're siblings. So I'm really hoping कि इस तरह के जो cases हैं, like even if I look at myself, I live in US, I come here very often, लेकिन अगर मुझे यहाँ insurance चाहिए तो you know I don't have a solution, right? I don't have a payroll running here, anything like that, right? So I think people like me on one side and people like them, they both will benefit out of this initiative. तो इंशाल्लाह कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कोई गुड न्यूज़ इस बारे में? बेसिकली इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी है. एज ए टीपीए हम इंश्योरेंस पॉलिसी राइट नहीं कर सकते, लाइक रिस्क राइट नहीं कर सकते. इन सिंपल वर्ड, हम आपको सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं. तो हम ये मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस टाइप की प्रोडक्ट्स जिसमें स्पेशली जो सिक हैं ऑलरेडी, उनकी टेक केयर मैनेजमेंट कहलाती है. तो अब जब मैनेजमेंट का रोल आए तो उसमें कुछ स्पेशलिस्ट अगर हों बीच में तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है. मेरी नज़र में ऐसी पॉलिसीज़ हम अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो इस टाइप की होंगी कि जिसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है. ठीक है, आपको एक बेनिफिट बताया जाएगा कि इस तरह से ये पॉलिसी रन होगी, और उनके लिए ख़ास तौर पे जो कि जिनकी 24 आवर्स आपको टेक केयर करनी है, तो उनकी नीड्स, उनके टेस्ट, उनके मेडिसिन, सब उनकी कंसल्टेशंस, इन सब चीज़ों की टेक केयर होना ज़रूरी है. तो वो हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्शियस सर्विसेज हैं. उसमें इवन फ्रॉम घर से लेके हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेके घर छोड़ने तक की जिम्मेदारी हमारी होगी. और वो स्पेशली हम डिज़ाइन करें फॉर पेरेंट्स जो कि ओल्ड एज हैं, और ख़ास तौर पे उनके बेटे अगर कोई बाहर हैं, या फिर वो अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो एक आध अगर वो हैं वो बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी टेक केयर थोड़ा सेक्रीफाइस होती है वहाँ पर. हमने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की जिसमें वो तमाम सीनियर सिटीजन्स, उनकी टेक केयर हम करें. हम उसकी सिर्फ एक फ़ीस चार्ज करेंगे, नथिंग एल्स. और वो फिर आई होप कि इंशाल्लाह
उनके पेरेंट्स के लिए स्पेशली, और फिर ख़ास तौर पे इस तरह के सिबलिंग्स जो डिपेंडेंट सिबलिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। बाकी इंश्योरेंस पे जब आप आए थे इस टॉपिक के ऊपर, तो इंश्योरेंस एक्चुअली रिस्क राइट कर रही है। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकती, जी वो जी बेचारे उसको, क्योंकि वो फॉर हाँ प्रॉफिट जी ऑर्गेनाइजेशन है। जी लेकिन जैसे ही आप इस मॉडल पे आते हैं टीपीए पे, तो वहाँ टेक केयर का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, गेटवे का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके तमाम रिक्वायरमेंट छुपी हुई। थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि आप ये नहीं सोचेंगे मुझे फायदा क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा। बिकॉज अगर वो स्टार्ट से ही टेक केयर होगी तो उनके एडमिशन मिनिमाइज हो जाएंगे, जो आगे आने वाला खर्चा है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का सोचें। आप लॉन्गर रन के अंदर देखें कि आपकी जो डिपेंडेंट है उनकी टेक केयर भी प्रॉपर हो, और प्लस आपकी पास जो है ना एक फाइनेंशियल बर्डन भी क्रिएट ना हो। होपफुली, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो हम फिर इंशाल्लाह आपको ये प्रोडक्ट्स जब देंगे तो आई होप कि आप भी लाइक करेंगे इन प्रोडक्ट्स को। inshallah, and I really look forward to that day when I can interview again Oh, thank you. and talk about this initiative we talked about today. May Allah give you success in that. और इंशाल्लाह। वही बात है कि अगर आप लोगों की खिदमत करें तो जो सुकून आपको लोगों की खिदमत करने में मिलता है वो आपको पैसे से या फेम से या किसी और सक्सेस से नहीं मिलता। No तो doubt. मे अल्लाह हेल्प यू इन दैट। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग और इतना अच्छा काम करने का बहुत शुक्रिया। Thank you. नौस्ता के साथ कोऑपरेट करने का शुक्रिया, आज आपका टाइम देने का शुक्रिया। Thank एंड आई you. एम रियली होपिंग कि हमारे ऑडियंस ने इस बात को समझा होगा कि एक रेगुलर इंश्योरेंस कंपनी में और एक टीपीए जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं लाइक क्रेसेंट केयर, इसमें डिफरेंस क्या है और कितना फ़ायदा है अगर इंस्टीट्यूशंस लाइक नॉर्थ स्टार एंड एवरीबडी एल्स साइन अप विद टीपीए। सो लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले वक्तों में जो नए डॉक्टर्स हैं, नए इंजीनियर्स हैं, नए वो लोग जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्या आप उनको इनकरेज करेंगे कि वो अपनी टीपीए सर्विसेज शुरू करें? Do you like this healthy competition where there are multiple TPAs available in Pakistan, और उसका कोई बेनिफिट भी है इस बारे में? नहीं, डेफिनेटली आई विल इंशाल्लाह, बिकॉज ये इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो होगी और जितने ज़्यादा प्लेयर्स मार्केट में आएंगे वो और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और जितने लोग होते हैं उतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं तो इस पर फर्म बिलीव करता हूँ कि टीम काम करती है, इंडिविजुअल्स काम नहीं करते। और टीम उसी वक्त बनती है कि जब आप ओपन होते हैं, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, और फिर आप कोशिश करते हैं कि डिलीवरी हो। जब आप खाली बातें करते हैं और उसके बाद आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं और जो आपके पास है सिर्फ आप वो सेल करने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली जितना मैंने अब तक लोगों को पढ़ा है जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो टीम बिल्डअप करते हैं। जो टीम बनाने में कामयाब हो गया वही सक्सेसफुल है। और मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी स्टूडेंट्स, इवन जो लोग थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल सकते हैं, तो वो आके इस इंडस्ट्री को समझें, और हम उनके लिए ओपन हैं, वो हमारे पास आएँ, बैठें, काम सीखें, समझें। ये इंडस्ट्री मेडिकल इंडस्ट्री के साथ साथ इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत इंगेज है। अब आप इसको आप माइनस नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है टीपी के अंदर, और जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में कि हम किसी तरह से इसको एआई के ऊपर ले आए सब कुछ। और उसके लिए आप क्रेसेंट केयर का थोड़ा सा एक और मैं आपको फ्लेवर देता हूँ। क्रेसेंट केयर एज ए टीपीए सिर्फ पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रही, हम इंटरनेशनल मार्केट को भी सर्व कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो दुनिया के तीसरे बड़े टीपी हैं अलियांस, वो हमारे साथ यहाँ पाकिस्तान में पार्टनर हैं, और हम उनको यहाँ सर्विस दे रहे हैं और मिलियंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दे आर क्वाइट हैप्पी बिकॉज 3 years से हमारे साथ वो वहाँ हैं पार्टनरशिप में, और उनके तमाम कस्टमर्स को हम यहाँ पाकिस्तान में सर्व करते हैं जो पाकिस्तान में बेस कर रहे हैं उनके। और वो काफ़ी उनको अपील करता है कि हमारा भी जो मॉडल है वो काफ़ी अपीलिंग है उनके लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि वो लोग एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करते हैं। तो वहाँ इवन क्लेम प्रोसेसर्स भी नहीं होते, वो सब कुछ थ्रू एआई होता है। हम भी सेम चीज़ यहाँ पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो जिस तरह से आपने उनका बताया कि इंजीनियर्स और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, डॉक्टर्स उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, लाइक हमारे साथ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं अब इतने फेमिलियर हो गए हैं वो सिस्टम और उनके साथ कि उनको
मतलब फील ही नहीं होता। लाइक शुरू में आए थे तो सर हमें तो यूज नहीं करना आता, हम तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब उनको समझ में आता है कि नहीं, एक्चुअली जब इवन अप्रूवल भी लेना है, हम उसको GOP कहते हैं, गारंटी ऑफ पेमेंट, तो वो मिलियंस में भी होती है। तो वो उसके लिए उसको किस प्रोसेस से गुजरना है, कहाँ से सिस्टम में चीज़ें चेक करनी है, और फिर सिस्टम में क्या चीज़ें आपने बनानी है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब का भी यूज़ उनको आना शुरू हो गया। तो डॉक्टर्स के साथ साथ इंजीनियर्स, ये दोनों क्लब हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। तो हम मेडिकल सर्विसिंग के अंदर दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आए और इस इंडस्ट्री को जितना आप ग्रो कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, वो करें, अपने कॉन्सेप्ट दें, अपनी मेहनत दें। मेरी एक एज है, आने वाले टाइम में आई डोंट नो मैं रहता हूँ नहीं रहता, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए यंग ब्लड चाहिए, जो पैशनेट हो, वो चाहता हो कि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश थी कि भाई कुछ करके दिखाना है, जब आप मरे तो कम से कम याद होना चाहिए किसी को कि ये था यार, इसने कुछ ना कुछ सर्व किया था। तो और वो जो आपने बात की, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से इज्जत अल्लाह ताला देता है, पैसा तो मिल ही जाता है, लेकिन इज्जत सिर्फ डिजर्विंग लोगों को मिलती है। तो मेरी बहुत अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें इज्जत के साथ रखे, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितना मैक्सिमम लोग इसमें आ सकते हैं, प्लेयर्स आ सकते हैं, न्यू प्लेयर अपने कॉन्सेप्ट्स लेके आ सकते हैं, वो आए, और हमसे जो हो सकता है हम उनको सपोर्ट देंगे। और जो मेनली इसमें एक टेक्निकल हैच है, वो ये है कि आप जब भी TPA में आना चाहें, TPA के लिए आप कुछ करना चाहें, तो आप ये जान लें कि TPA सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है या एक ऑपरेशंस का नाम नहीं है, दैट इज एक्चुअली बाइंड विद द इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपको इंश्योरेंस को ये अंडरस्टैंडिंग लिए बगैर आप चल ही नहीं सकते, TPA चला ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान में भी अभी कुछ TPA बंद हुए हैं, हमारे अलावा भी कुछ TPA 3-4 और, लेकिन वो एक आप TPA और क्लोज हो गया उनका, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोला कि जब तक आप इंश्योरेंस नहीं समझ सकते, प्रोडक्ट नहीं समझ सकते, सर्विसिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो इंश्योरेंस को साथ में सीखना पड़ेगा। इंश्योरेंस कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप ग्रांटेड लेने, मेरे हिसाब से ये बहुत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, और आने वाले टाइम में तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स इंश्योरेंस की वैल्यू जान लेगा, चाहे वो तकाफुल हो या वो कन्वेंशनल हो। With these words, I would like to thank you again to come and talk to us, and I really appreciate your time. Thank you very much. It was a pleasure having you here. Same here. Assalamu alaikum.